जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है खुशबू लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30% पेबल एज अंडर। ₹4 एप्लीकेशन पर, ₹5 अलॉटमेंट पर, ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अलॉटमेंट जो है वो 2+3 है, मतलब ₹2 अलॉटमेंट के और ₹3 प्रीमियम के। एप्लीकेशन जो है वो 1 लाख शेयर्स के लिए है और अलॉटमेंट कर दिया प्रोराटा बेसिस पर 80,000 को, रिमेनिंग्स को रिफ्यूज कर दिया। रिमेनिंग कितने बचे? 20,000। मनी जो भी कुछ एडवांस पे आ जाएगा एप्लीकेशन पर, उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। चैटर्जी टू होम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल। उसके शेयर्स को सब्सिक्वेंटली फॉरफिट कर लिया और आधे 450 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। जर्नल एंट्री मांगी है, आइए सबसे पहले प्रोराटा के टेबल बनाएंगे। इस टेबल के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जितने शेयर इशूड हैं वो शेयर अलॉटेड वाले कॉलम के टोटल में, और जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है वो शेयर अप्लाइड के टोटल में। सबसे पहले भाई हर क्वेश्चन में यही काम करना है। उसके बाद 80,000 शेयर्स को हमने प्रोराटा कर दिया। 80,000 को प्रोराटा करने का मतलब 80,000 को उतने शेयर्स दे दिए जितने हमारे पास हैं, 20,000 को मना कर दिया। ₹4 की एप्लीकेशन है, 80,000 शेयर्स ने 3,20,000 रुपीज भेज दिए होंगे, लेकिन उन्हें हमने 50,000 शेयर्स दिए हैं। उसके हिसाब से कितना पैसा बना? 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज। अब फालतू कितना आ गया? 3 20 आए हैं, 2 लाख आने चाहिए, तो 1,20,000 हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए। 20,000 शेयर्स का पैसा ₹4 के हिसाब से 80,000 हो गया, और ये 80 का 80 हमने यहां बैंक से रिफंड कर दिया। यहां पे 4 लाख रुपए, यहां 2 लाख रुपए, यहां 1,20,000 और यहां 80,000। अब चैटर्जी टू होम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। चलिए पहले हम एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिफॉल्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे जो पहली एंट्री होनी है मेरी, वो होनी है मेरी बैंक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और इस एंट्री में भाई पैसा कौन सा आता है? अब तो सबको मालूम चल गया होगा यार, इतनी वीडियो बना दी है। टोटल मनी रिसीव्ड लिखूंगा मैं इसके अंदर। टोटल मनी रिसीव्ड कितना है? टोटल मनी रिसीव्ड है भाई 4 लाख रुपए। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
टू बैंक। जितने से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहले वाली एंट्री में क्रेडिट होता है, अगले वाली एंट्री में उतने से ही डेबिट कर दूंगा। अब बात आ गई इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट और बैंक की। तो कैपिटल के आगे जो पैसा आएगा वो एप्लीकेशन मनी आएगा, अलॉटमेंट के आगे और बैंक के आगे। तो आइए फिगर डाल देते हैं। 2 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी है, 2 लाख रुपए मैंने यहां लिख दिए। अलॉटमेंट 1,20,000 और यहां पर 80,000। आइए अलॉटमेंट मांग लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। ठीक है भाई, सॉरी टू बैंक कह रहा हूं, टू एसपीआर। अब शेयर है कितने हमारे पास? शेयर है 50,000। उस 50,000 शेयर्स पर 2 रुपए अलॉटमेंट है और 3 रुपए प्रीमियम है और टोटल 5 रुपए अलॉटमेंट पर आने हैं। इनकी वैल्यूज को लिख लेता हूं। 2,50,000, 1 लाख, 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक शेयर होल्डर है चैरिटी, वो चैटर्जी, जिसने 1000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया, तो कॉल इन एरियल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखेंगे इसमें फिगर कैसे आएगी। टोटल पैसे कितने आने अलॉटमेंट पर? 2,50,000। इसमें से कुछ पैसा पहले से आ गया है, कितना आया है? 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 लेस करने के बाद 1,30,000 आया, वो मैंने यहां लिख दिया। अब आइए डिफॉल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। डिफॉल्ट की कैलकुलेशन में 1000 शेयर उसे अलॉट करे हैं। जब 1000 अलॉट करे हैं तो अप्लाई कैसे आएंगे? 1000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 50,000। ये वैल्यू आ गई मेरी 1600। अब 1600 इंटू 4 करा, वैल्यू हो गई 6400। यहां वैल्यू आ गई 4000। अब 1000 शेयर्स के अब बाकी डिफरेंस जो था वो डाल दिया अलॉटमेंट पर। इन 1000 शेयर से 5 रुपए अलॉटमेंट के मांगे तो वैल्यू हो गए 5000। इस 5 में से 2400 तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो ये हो गया अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, वो पैसा जो अलॉटमेंट पर नहीं आया। तो आइए कौन सा पैसा अलॉटमेंट पर नहीं आया? 2600 रुपए नहीं आया भाई। ये 2600 1,30,000 में से लेस कर दिए तो 1,27,400, 1,27,400। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है भैया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपए की। तो 50,000 शेयर्स पर 4 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 2 लाख रुपए। आइए बैंक की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने पैसे आने हैं टोटल? टोटल आने हैं भाई 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख में से देखेंगे भाई चैटर्जी के पास जो है कितने का हिसाब किताब था? कितने का हिसाब किताब है भैया चैटर्जी के पास? चैटर्जी के पास 1000 शेयर का हिसाब किताब है। उन 1000 शेयर से कितनी वैल्यू बनेगी हमारी, उसे चेक कर लेते हैं एक बारी। 1000 शेयर्स पर कितने पैसे आए हैं उसका हिसाब एक बारी देखेंगे सब लोग। 1000 शेयर्स ने 4 रुपए नहीं दिए तो कितना हो गया अमाउंट? अमाउंट हो गया 4000। अब 2 लाख में से 4000 नहीं आए तो बाकी कितनी वैल्यू है? 1,96,000। ये 1,96,000 हमने रिसीव कर लिया। आइए आगे चलेंगे, फोरफीचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफीट करने वाले हैं? 1000। इस पर कॉल्ड अप कितना है? इस पर कॉल्ड अप है मेरा 10 रुपए। तो अब देखेंगे एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी, यहां तक हमने सब कुछ जो है देख लिया है। आइए आगे की तरफ चलेंगे और एक बात समझेंगे। इस क्वेश्चन में जो डिवीजन दे रखा है वो डिवीजन समझना पड़ेगा। भाई टोटल अलॉटमेंट कितने की थी? टोटल अलॉटमेंट 5 रुपए की है। इस 5 रुपए में 3 रुपए तो प्रीमियम वाले हैं और 2 रुपए एक्चुअल अलॉटमेंट है। ये बात सबको क्लियर हो गई ना भाई? अलॉटमेंट 5 रुपए है, 3 रुपए का प्रीमियम है और 2 रुपए की अलॉटमेंट है। तो हमें यहां पर एक खास बात का ध्यान रखना है और वो ये है कि जितना भी पैसा हमें अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है उसे हम पहले इस 2 रुपए की तरफ यूज करेंगे। मतलब वो अलॉटमेंट का पैसा आएगा, वो प्रीमियम का पैसा नहीं आएगा। कैसे? ये 2400 हमने रिसीव करे हैं, 2400 हमने रिसीव करे हैं। तो अगर 2 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के पैसे आएंगे तो कितने बन गए? 2000। तो 2400 में से 2000 तो अलॉटमेंट वाले हैं, बाकी 400 रुपए क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड कि भाई प्रीमियम का कितना पैसा हमने रिसीव कर लिया है। कितना पैसा रिसीव करा है? 400 रुपए रिसीव करे हैं प्रीमियम के। तो टोटल प्रीमियम कितना बन रहा था यहां पर? 3000। कैसे? 1000 शेयर्स पर 3 रुपए का प्रीमियम था। अब इस 3000 में से 400 तो रिसीव हो गए, तो कितना पैसा प्रीमियम का बाकी रह गया है? 2600। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और इस स्पेशल क्वेश्चन में क्या है? पार्शियल प्रीमियम रिसीव्ड है। पार्शियल प्रीमियम का मतलब हुआ कि कुछ पैसा प्रीमियम का आ गया है, कुछ नहीं आया। जैसे टोटल यहां पर कितना आना था? 3000। उस 3000 में से कितने आ गए? उस 3000 में से
400 आ गए, तो बाकी जो नहीं आए हैं उन्हें ही फोर फीचर की एंट्री में मैंने शो करना है। आइए इसे एसपीआर के नाम से 2600 को मैंने यहां लिख लिया। अब बात करेंगे फोर फीचर की कि भाई कितना पैसा आया है। अब फोर फीचर में कितना पैसा आया है 6400। ये जो 6400 है इसमें से 400 रुपए तो भाई अभी हमने बात करी कि प्रीमियम का भी आ गया है, तो जो प्रीमियम आ गया है वो तो आपको यहां शो नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम जो आ चुका होता है वो तो आपने यहां से भी लेस कर दिया, तो यहां से भी लेस करो। तो बाकी फिगर कितनी रह गई, बाकी फिगर रह गई 6000। जो 400 रुपए का प्रीमियम था ना तो मैंने यहां लिया ना मैंने उसे फोर फीचर में लिया। अब बात करते हैं एरियर की कि भाई एरियर में जो है कितना पैसा रह गया है, कितना पैसा रह गया है। इस वाली एंट्री में देखेंगे कितना पैसा बाकी है इन लोगों का 4000 रुपए, तो वो 4000 रुपए मैंने यहां लिख दिए यहां पर। प्लस में इन्होंने शायद अलॉटमेंट भी नहीं दी, अलॉटमेंट इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया 2600 नहीं दिया, तो ये रहा 2600 और ये रहा 4000, दोनों को प्लस करा 6600 अमाउंट हमें एरियर में लिख दिया। आइए अब हम इसे रीइशू कर लेते हैं। उसने बोला आधों को रीइशू, सिर्फ जो है 1000 में से 500 को रीइशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल के आगे कितनी वैल्यू, क्योंकि फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए, डिस्काउंट 1 रुपए और बाकी 9 रुपए इनटू कितने शेयर्स हैं भाई 500 शेयर्स, आधे शेयर्स को ही रीइशू कर रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया 4500 500 एंड दिस इज 5000। आइए अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर कितना है 6000, लेकिन 6000 कितने शेयर्स के लिए है 6000 1000 शेयर्स के लिए है। हमने तो सिर्फ 500 रीइशू करे हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी वैल्यू 3000 हो जाएगी। शेयर फॉर फीचर का डेबिट बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस 500 है, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 2500। ये लो भाई 2500 को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा पेड वीडियो लेक्चर, पेड वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो उसे जरूर परचेज करके देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाइए और उसे परचेज कीजिए। ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।